नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जीवम जीवम तवम जिनवर्वसेन जेन नेतिठं देविन्द विन्द वन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। लघु तरफ संग्रह ग्रंथ की चर्चा करते हुए कल 7 तत्वों का प्रकरण प्रारंभ हुआ था, जिसके अंतर्गत जीव, अजीव, आश्रव और बंध, इन 4 तत्वों की चर्चा पूरी हुई थी। आज आगे की चर्चा संवर निजरा मुक्त संबंधी जो गाथाएं आई हैं उनकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 275 पे 17वें नंबर की गाथा है। चल गाथा का पाठ करते। मिच्छताई चाओ संवर जिण भणैरे जरा देसे कम्माण खो सो पूर्ण अहिलसियो अणहिलसियो या। देखिए, संवर तत्व का निरूपण करते हुए कहा मिच्छताई चाओ। मिच्छताई, मिच्छत अर्थात मिथ्यात्व, मिच्छताई आई मतलब आदि, मिथ्यात्व आदि। चाओ, चाओ अर्थात त्याग, त्यागो ऐसे चाओ। तो मिच्छताई चाओ अर्थात मिथ्यात्वादि का त्याग वह संवर है, ऐसा जीर्ण भणई कि जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। तो मिच्छताई चाओ, मिथ्यात्वादी में क्या क्या चीजें आएंगी? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। जो पिछली गाथा में आश्रव को निरूपण करते समय जिन 4 चीजों का वर्णन किया था पिछली गाथा में 16वीं नंबर की गाथा में मिच्छत्तम, हिंसाई, कषाय, जोगा, ये पिछली गाथा में 4 चीजों को लिया था, मिथ्यात्व, हिंसा, कषाय और योग। तो मिथ्यात्व, हिंसा, हिंसा से तात्पर्य है अविरति, तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। तो ये 4 चीजें हैं। मिथ्यात्वादि का त्याग होना वह संवर है। अब देखिए, संवर का अर्थ मिथ्यात्वादि का सब सर्वथा त्याग हो जाना वह तो पूर्ण संवर है, लेकिन एक संवर क्रम क्रम से प्रकट होता है, माने एक साथ चारों का अभाव नहीं होगा, क्रम से होगा। और ये जो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, ये क्रम भी इसी क्रम में रखा हुआ है। सबसे पहले कुछ भी यदि छूटता है तो सबसे पहले क्या छूटेगा? मिथ्यात्व छूटेगा। तो मिथ्यात्व के अभाव में उतना संवर प्रकट होगा। हाँ, मिथ्यात्व के बाद दूसरा नंबर किसका है? अविरति का। तो सबसे पहले चौथे गुण स्थान में आए तो मिथ्यात्व छूटा, 5वें गुण स्थान में आए तो एक देश अविरति का त्याग हुआ, 6ठे 7वें गुण स्थान में पूर्ण अविरति का त्याग हो जाता है। तो ये अविरति, तो मिथ्यात्व, अविरति, और उसके बाद फिर नंबर है कषाय। प्रमाद ले तो प्रमाद भी, क्योंकि 6ठे गुण स्थान तक प्रमाद रहता है और उसके आगे प्रमाद छूटता है, तो इसलिए तीसरा नंबर प्रमाद का आता है। और यदि उसको कषाय में गर्भित कर लें तो तीसरे नंबर पर कषाय है। तो कषाय कब छूटती है? कषाय तो पहली चौथे साथी पे एक कषाय गई, 4 उत्थान है ना, 5 में 2 गई और 6ठे साथी में 3 गई। इसके बाद
10वें गुण स्थान में, माने 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में कहें अथवा 12वें गुण स्थान का पहला समय, कि वहां पर संपूर्ण कषायों का अभाव होता है। और अंत में जाकर के फिर योग का अभाव कब होगा? जब अनंत वास में हलन चलन ही बंद होता है, यानी जब वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, केवल होमघात होता है, उस समय होता है वो योग निरोध कहते हैं उसे। 14वें गुण स्थान में होता है। 13वें गुण स्थान संयुक्त केवली का है और 14वां गुण स्थान वह अयुक्त केवली का, वहां से युगों का भी अभाव होता है। तो इस प्रकार ये जो क्रम है मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, इसी क्रम में संवर प्रकट होता है। सबसे पहले मिथ्यात्व जाता है, फिर अविरति जाती है, फिर कषाय जाते हैं और फिर योग जाते हैं। तो इस प्रकार क्रम क्रम से ही ये संवर की प्राप्ति प्रकटता होती है। तो मिच्छताई चाओ संवर, ये मिथ्यात्वादी का त्याग वह संवर है। अब आप यहाँ देखिए एक विशेष बात की, या जितना भी वर्णन 7 तत्वों का चल रहा है, विशेष तौर से आश्रम बंद आदि का, वह सब भावाश्रम, भाव बंद, भाव संवर, भाव निजरा, यही चर्चा यहाँ पे आ रही है। आश्रम के संदर्भ में भी जब अपने देखा था तो मिथ्यात्व, हिंसा, कषाय और योग, इसे आश्रम कहा था। और स कषाई जम जीव हो परिगृह्णी पोगलम विवियम, और ये कषाई सहित जो जीव कर्मों का मतलब बंधन करता है उसे बंद कहा था। और यहाँ पे भी संवर किसे कहा जा रहा है? मिथ्यात्वादी का त्याग होना, उसे संवर कहा जा रहा है। तो जितनी परिभाषा यहाँ पे ली जा रही है सब भाव आश्रम, भाव संवर रूप से ही ली जा रही है। देखिए, मिच्छताई चाओ संवर जिण भणई, माने ऐसा जिन भगवान ने कहा है। ऋजरा देशे, ऋजरा अर्थात निर्जरा किसका नाम है? देखिए, कम्माण खो सो पुण्य, कम्माण खो माने कर्मों का क्षय होना, खो कर्मों का क्षय होना। ऊपर की पंक्ति में देशे ये शब्द है, निर्जरा देशे, तो एक देश माने एक देश कर्मों का क्षय होना, उसे निर्जरा अर्थात निर्जरा कहते हैं। सो पूर्ण, और वह अहिलसियों अणहिलसियों, या ये निर्जरा के दो भेद, अहिलसियों अणहिलसियों माने क्या? अभिलषित और अनभिलषित। अभिलषित और अनभिलषित मतलब क्या? कि अभिलषित माने इच्छा पूर्वक निर्जरा होना, इच्छा पूर्वक कहे अथवा बुद्धि पूर्वक कर्मों का क्षय होना, और अनभिलषित माने अबुद्धि पूर्वक अनिच्छा पूर्वक कर्मों का क्षय होना। तो इस प्रकार दो प्रकार की निर्जरा है, जिसे अपन सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा कहते हैं। तो अभिलषित माने सकाम निर्जरा और अनभिलषित माने अकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा में बुद्धि पूर्वक, तप पूर्वक जो कर्मों का क्षय होता है वह सकाम निर्जरा कहलाती है, और बाल तप आदि के माध्यम से जो अकाम निर्जरा होती है वह, जो अनभिलषित निर्जरा है वह अकाम निर्जरा कहलाती है। 6 की पंक्तियों में पढ़ते हैं, पर कभी अकाम निर्जरा कियो वमनत्रक में सुर तनुधर। तो अकाम निर्जरा माने बाल तप आदि। तो जैसे स्वर्गादिक की प्राप्ति होती है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैनियों को ही स्वर्गादिक की प्राप्ति हो रही है। अन्नमति है, अन्नमति ही क्या, जो विदेशी भी हैं उनमें से भी कितने जीव स्वर्गादिक की प्राप्ति करते हैं। तिरछ गति के जीव हैं, वे भी स्वर्गादिक की प्राप्ति करते हैं। तो ये सब बाल तप के आधार से, और बाल तप का मतलब अनिच्छा पूर्वक, माने जो अनिच्छा पूर्वक हम दुखों को सहन कर रहे हैं। अब जैसे प्यास लगी और पानी पीने को नहीं मिल रहा है, तो भी यदि समतप एक सामान्य भाव से यदि उस पानी की जो प्यास है उसको सहन कर रहे हैं, तो ये सब बाल तप के अंतर्गत आता है। अन्नमत में भी उपवास आदि करते ही सारी चीजें होती हैं। तो अज्ञानतावश ही सही, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी इच्छाओं को रोकने का प्रयास होता है, समता सामान्य समता भाव से सहने का जो प्रयास होता है, वह सब बाल तप की श्रेणी में आता है। तो इस बाल तप से भी जीवों को स्वर्गादिक की प्राप्ति हो जाती है। तो उसे कहा अनभिलषित निर्जरा, माने ये अकाम निर्जरा है। क्या देव तो होते हैं ना, भूत भद्रांगड़ी होते हैं नीची जाती है। हाँ, भवनत्रय में भवनवासी होंगे, जो होते हैं इसमें अंतर, ये सब होते हैं। माने जो वैमानिक देव होते हैं उस देव नहीं होते। देखिए, तो अनभिलषित ये अकाम निर्जरा कहलाती है, माने अनिच्छा पूर्वक जो कर्मों का क्षय हो रहा है, और इच्छा पूर्वक मतलब बुद्धि पूर्वक, तप पूर्वक जो कर्मों का क्षय होता है
माने कर्मों का एक देश झरना होता है, उसे सकाम निर्जरा कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे निर्जरा दो प्रकार की कही, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। मोक्ष मार्ग में कार्यकारी सकाम निर्जरा माने जो बुद्धि पूर्वक तप पूर्वक कर्मों का एक देश झरना होता है वह मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। अन्यथा सामान्य अकाम निर्जरा तो चल ही रही है, कर्मों का आते हैं फिर जाते हैं तो उनका क्षय तो होता ही है ना, आत्मा से बंधन उनका छूटता है, तो उसे ही अकाम निर्जरा कहते हैं, एक देश कर्मों का जो झरना हो रहा है। लेकिन ये मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। ये निर्जरा तो माने अकाम निर्जरा तो अभव्य जीवों के जीवन में भी होती है, वो भी चारों गतियों में परिभ्रमण चल रहा है, उनके भी कर्मों का बंधन होता है, बंधन छूटता है। तो ये प्रक्रिया तो सभी जीवों में चलती ही है, लेकिन यह मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं। मोक्ष मार्ग में कार्यकारी तो बुद्धि पूर्वक अथवा इसको ऐसा कहें संवर पूर्वक जो होने वाली निर्जरा है वही कार्यकारी होती है, माने तप पूर्वक जो निर्जरा होती है वही कार्यकारी है मोक्ष मार्ग में। चलिए अर्थ पढ़ता हूं। श्री जिनेन्द्र देव ने मिथ्यात्व आदि के त्याग को संवर कहा है। मिथ्यात्व आदि के त्याग में मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये सब इसमें सम्मिलित हो गए हैं। तो श्री जिनेन्द्र देव ने मिथ्यात्व आदि के त्याग को संवर कहा है। तो ये संवर क्रम क्रम से ही प्रकट होगा। माने चौथे गुण स्थान में कोई जीव है तो उसको चौथे गुण स्थान के अनुरूप मिथ्यात्व के अभाव में संवर प्रकट हुआ है। छठे सातवें गुण स्थान में वो निराज है तो उन्हें मिथ्यात्व भी गया और अविरति का भी त्याग हो गया है। तो इन दो के अभाव में जो संवर प्रकट हुआ है, और जितने अंशों में कषायों का अभाव हुआ है वो भी उसमें सम्मिलित है। और 10वें गुण स्थान का अंतिम समय कहें अथवा 12वें गुण स्थान का पहला समय, वहां पर संपूर्ण कषायों का अभाव हो जाता है। तो ये उतना संवर प्रकट हुआ और फिर 14वें गुण स्थान में आकर के योग का भी निरोध हो जाता है, तो वहां पे पूर्ण संवर एक प्रकाश वहां पे प्रकट हो जाता है। तो श्री जिनेन्द्र देव ने मिथ्यात्व आदि के त्याग को संवर कहा है। कर्मों का एक देश क्षय वह निर्जरा है, माने कर्मों का आत्मा से एक देश खिड़ना उसे निर्जरा कहते हैं। एक देश खिड़ने का अर्थ यह है कि अभी संपूर्ण कर्म नहीं खिड़े हैं, कुछ कर्मों का खिड़ना हो रहा है, उसका नाम है एक देश खिड़ना। ठीक है, तो कर्मों का एक देश क्षय वह निर्जरा है, और वह निर्जरा अभिलाषा सहित और अभिलाषा रहित इस प्रकार सकाम और अकाम इस भांति दो प्रकार की है, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार सतवीं गाथा का अर्थ हुआ। इसमें संवर और निर्जरा दोनों के ही स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। गाथा का पाठ एक बार पुनः करते हैं। मिच्छताई चाओ संवर जिणवण जरा देसे कम्बाण खाओ सो पुण्य अहिलसियो अणहिलसियो व्या। अब यहाँ पर 18वीं गाथा में मोक्ष तत्व का निरूपण किया जा रहा है। ये गाथा का पाठ करते हैं। कम्म बंधन बद्धस्य सबूद संतरापर्णो। क्या 18 नंबर की गाथा, प्रश्न क्रमांक 275। पुनः पढ़ते हैं। कम्म बंधन बद्धस सबूद संतरापर्णो सब कम्म विनिमुक्को मुक्को होई जिणे डिडो। देखिए, कर्म बंधन बद्ध माने कर्म बंधन से बद्ध, माने जो कर्म बंधन को प्राप्त है, ऐसा कर्म बंधन से बद्ध। सब भूतस अंतरपणो, सब भूतस, सब भूत अर्थात सद्भूत, अंतरपणो माने अंतरात्मा, अंतर अपणो अंतर आत्मा। तो सब कर्मों से जो बद्ध ऐसा अंतरात्मा है वह सद्भूत माने प्रशस्त, प्रशस्त कहने का तात्पर्य है कि वह मोक्ष मार्गी है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए कहा प्रशस्त।
और जो बहिरात्मा है वह कैसा है, अप्रशस्त है, क्योंकि वह संसार मार्गी है, मोक्ष मार्ग से विमुख है। और अंतरात्मा मोक्ष मार्गी, इसलिए शब्द का प्रयोग किया प्रशस्त। तो कर्म बंधन से बद्ध जो प्रशस्त अंतरात्मा है वह सर्व कर्म विनिमुक्तो, कि जब वह सर्व कर्म विनिमुक्तो, सर्व कर्म अर्थात सभी कर्मों से विनिमुक्तो अर्थात विनिर्मुक्त हो जाता है, माने समस्त कर्मों से मुक्त होता है। मोक्षो होई जिड़े डिडो, कि उसे मोक्ष कहते हैं या अथवा उसे मोक्ष होता है। माने जब अंतरात्मा, माने जो प्रशस्त अंतरात्मा है जो अभी कर्मों से बंधन को प्राप्त है, तो कर्मों से बंधन को प्राप्त ऐसा प्रशस्त अंतरात्मा जब समस्त कर्मों से रहित हो जाता है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा जिणे डिडो, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने वर्णन किया है। देखिए अर्थ पढ़ता हूं। कर्मों के बंधन से बद्ध सद्भूत प्रशस्त अंतरात्मा का जो सर्व कर्मों से पूर्ण रूप से मुक्त होना वह मोक्ष है, इस प्रकार श्री जिनेन्द्र देव ने वर्णन किया है। अब देखिए ये माने गाथा में एक साथ माने मोक्ष तत्व का निरूपण तो किया ही है, लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, माने बहुत विशेषता इसे गाथा में अपने आप में ली हुई है। क्योंकि जो पहली पंक्ति है वो हमें ऐसा लग रहा है कि इस पंक्ति को लिखने का प्रयोजन क्या है, कि सर्व कर्मों से बंधा हुआ है। सीधे सीधे लिख देते कि संपूर्ण कर्मों से रहित जो अवस्था होती है उसे मोक्ष कहते हैं, लेकिन वैसा न लिख करके पहले ये लिखा कि जो सर्व कर्मों से बंधा हुआ व्यक्ति है और जब वह सर्व कर्मों से रहित होता है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इतना घुमा फिरा करके डेफिनेशन क्यों लिखते हैं? बंधा है तो मुक्त होगा। सीधे सीधे लिख देते हैं कि सर्व कर्मों से रहित होना उसका नाम मोक्ष है। पहली पंक्ति लिखने का प्रयोजन क्या है? अनादि से ये बंधा ही हुआ था। पहली पंक्ति लिखने का प्रयोजन ये है कि जो अन्यमति है वो अनादि ब्रह्म की कल्पना करते हैं अथवा अनादि भगवान माने बना बनाया भगवान है, या जब ईश्वर कर्तृत्व की बात आती है तो इस ईश्वर ने संसार की रचना की है, सब कुछ बनाया है, तो उनके अनुसार पहले से कोई ईश्वर है, बना बनाया कोई भगवान है जिसने फिर बाकी की पूरी दुनिया की रचना की है। लेकिन जिनागम में इस प्रकार के अनादि भगवान की माने बने बनाए भगवान की कल्पना नहीं है। जो कोई भी आज तक सिद्ध हुए हैं कि उन्होंने पहले वे संसारी ही थे, कर्म बंधन की अवस्था को प्राप्त थे और फिर कर्म बंधन को तोड़ करके उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की है। तो ये जो बने बनाए भगवान की अथवा ईश्वर कर्तृत्व की जो कल्पना अन्य मत में है उसका निराकरण करने के लिए पहली पंक्ति लिखी, और मोक्ष का वर्णन करने से पूर्व लिखा कि कर्मों से बंधा हुआ जीव, माने जो कर्मों से बंधा हुआ जीव है वही कर्मों से मुक्त होता है। व्यवहार ने कथन करके उन्होंने समझा। हाँ, तो माने इसके पीछे विशेष प्रयोजन है कि जो अन्य मत का खंडन है वो यहाँ पे आचार्य को अभीष्ट था, माने वो उनका प्रयोजन था कि अन्य मत में जो ईश्वर कर्तृत्व आदि का प्रकरण चलता है क्योंकि वो सर्वत्र ही है, माने जिनागम को जैन दर्शन को छोड़ करके अन्य जितने दर्शन हैं वो सब पहले से बने बनाए भगवान की कल्पना करते हैं और उन ईश्वर के माध्यम से जगत की कल्पना करते हैं कि उन्होंने इस जगत की रचना की है। अन्यमतियों को नहीं समझा रहे, जैनियों को समझा रहे, भगवान ने बांधो भगवान ने भगवान। तो जैनियों में भी जो 99% 99.99 मोक्षों को छोड़, जैनियों ने भी जो वेश धारण कर रखा है, माने है तो मान्यता से तो अन्यमति ही, और जिन्होंने जैनियों का वेश धारण कर लिया, तो दोनों ही बातें उसमें भगवान करे है। भगवान करे। तो सबका निराकरण करने के लिए यहाँ पे पहली पंक्ति लिखी जिसके अंतर्गत ये लिखा कि कर्म बंधन बद्ध से, माने जो कर्म बंधन से बद्ध है लेकिन कैसा है, सबभूत अंतरपणो, माने प्रशस्त अंतरात्मा है, माने जो मोक्ष मार्ग की ओर उन्मुख है ऐसा जीव है, ऐसा अंतरात्मा है। तो वह जब सर्व कर्मों से विनिर्मुक्त हो जाता है अर्थात मुक्त हो जाता है तो ऐसी अवस्था को मोक्ष कहते हैं। ऐसा जिणे जिनो अर्थात जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। ठीक है, अर्थ पढ़ता हूं। कर्मों के बंधन से बद्ध
सद्भूत अर्थात प्रशस्त अंतरात्मा का जो सर्व कर्मों से अर्थात पूर्ण रूप से मुक्त होना वह मोक्ष है। और संपूर्ण निर्जरा किसका नाम था? कर्मों का एक देश क्षय होना, माने आत्मा में से कर्मों का खिड़ना प्रारंभ हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ कर्मों की सत्ता आत्मा में विद्यमान है। तो जब तक कर्मों की सत्ता आत्मा में विद्यमान है तब तक मोक्ष नहीं कहा जा सकता। तो जब कर्मों का संपूर्णतः आत्मा में से अभाव हो जाता है तो ऐसी अवस्था को मोक्ष कहते हैं। और इस मोक्ष की प्राप्ति कौन करता है? कि जो कर्म बंधनों से बद्ध है ऐसा अंतरात्मा ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो इससे ये भी सिद्ध हुआ कि बना बनाया कोई भगवान नहीं होता है। मोक्ष की प्रक्रिया यही है कि पहले कर्मों से बंधन को प्राप्त हो और फिर वह अंतरात्मा सम्यक दृष्टि हो, मुनि दशा धारण करे और फिर मोक्ष मार्ग में इस तरह से आगे बढ़ते हुए मोक्ष की प्राप्ति करते, कर्मों का क्षय करते हुए। तो मुक्त होना वह मोक्ष है, इस प्रकार श्री जिनदेव ने वर्णन किया है। तो इस प्रकार ये 18वीं नंबर की गाथा में मोक्ष तत्व का निरूपण यहाँ पे पूर्ण हुआ। एवं गाथा का पाठ करते हैं। कम बंधन बद्धस्य संभूतस्य अंतरपणो सब कम विनिमुक्को मुखो होई जिड़े डिडो। अब देखिए यहाँ पे पहले की गाथाओं में 6 द्रव्य और 5 अस्थिकाय का निरूपण किया था। उसके बाद यहाँ पे 7 तत्व का निरूपण हुआ। अब यहाँ पर 9 पदार्थों का निरूपण हुआ और 9 पदार्थों का निरूपण करने के लिए पुण्य पाप की परिभाषा यहाँ पे स्पष्ट की जाएगी। तो पुण्य पाप की परिभाषा स्पष्ट होगी तो वही 9 पदार्थ है। माने जो जीवादि पदार्थ है उनकी परिभाषा तो वैसी की वैसी ही है जो पहले कह करके आए हैं, और यहाँ पे पुण्य पाप को और जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार 9 पदार्थों का जो वर्णन है वो भी यहाँ पे पूर्ण होगा। तो ये 19वीं नंबर की गाथा में पुण्य पाप की चर्चा की गई है। गाथा का पाठ करते हैं। सदा उडाम गोदाणम पयडियो सुहावे पुण्यतीर्थरादि अर्णम पावम तु आगमे। चलिए, सदा उड़ाम गोदाणम। सादा मतलब जो साता वेदनी है। सादा नाम गोदाणम माने नाम अर्थात नाम कर्म, गोदाणम माने गोत्र कर्म। तो जो शुभ प्रकृतियां हैं सारी साता वेदनी है। नाम कर्म में जो शुभ प्रकृतियां हैं वे सभी, गोत्र कर्म में जो शुभ गोत्र होते हैं वे सब, उच्च गोत्र जो है वह सब। तो सादा उड़ाम गोदाणम पैडियो सुहा हवे। तो ये सारी जो पैडियो अर्थात प्रकृतियां, तो ये साता प्रकृतियां जो है सभी साता वेदनीय, शुभ नाम कर्म, शुभ गोत्र कर्म, आयु कर्म, ये सभी जो प्रकृतियां हैं सुहा हवे, ये सभी सुहा अर्थात शुभ होती है। माने जितनी पुण्य प्रकृतियां हैं, शुभ नाम कर्म आदि हैं, ये सब कैसी है? सुहा हवे अर्थात ये सभी पुण्य प्रकृतियां हैं। पुण्य तीर्थरादि अर्णम पावम तु आगमे, कि ये सभी पुण्य प्रकृतियां हैं। तीर्थरादि अर्थात तीर्थंकर आदि, तो ये सभी पुण्य प्रकृतियां हैं और इनसे अर्णम माने इनसे जो अन्य है वह सभी पावम तु आगमे, वे सभी पाप प्रकृतियां हैं, ऐसा आगम का वचन है। तु आगमे, आगमे अर्थात ऐसा आगम में आया है अथवा ऐसा आगम का वचन है। देखिए गाथा का अर्थ पढ़ता हूं। साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र और तीर्थंकर आदि प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां हैं। शेष अन्य पाप प्रकृतियां हैं, इस प्रकार परमागम में कहा है। सीधे कर्मों के आधार से यहाँ पे पुण्य पाप का निरूपण किया।
कि जो साता वेदनी आदि प्रकृतियां हैं, जैसे 4 अघातीय कर्म हैं, तो उन 4 अघातीय कर्मों में शुभ और अशुभ के भेद होते हैं। 4 घातीय कर्मों में अशुभ कितनी शुभ है कितनी अशुभ है? अशुभ है। सभी असुर आगा दिया साफ पता 4 घातीय कर्मों में सभी प्रकृतियां अशुभ रूप ही हैं, उनमें शुभ अशुभ का भेद नहीं है। ज्ञान वर्ण में कौन सी प्रकृति शुभ ज्ञान वर्ण है? सभी प्रकृतियां अशुभ रूप ही है। ऐसे ही ज्ञान वर्ण है, दर्शन वर्ण है, मोहिनी है, तो मोहिनी में जितनी मिथ्यात्व है, माने 3 प्रकृतियों दर्शन मोहिनी की और शेष सब चारित्र मोहिनी की जो प्रकृतियां हैं, तो मिथ्यात्व है अथवा जितनी कषाय है, तो उनमें से कोई शुभ कषाय भी है? कषाय तो कसा है, कसा ही सभी अशुभ प्रकृतियां हैं। तो ऐसे ही तो मिथ्या जो ज्ञानवर्ण, दर्शनवर्ण, मोहिनी और अंतराय, ये सभी अशुभ प्रकृतियां ही हैं, इसलिए उनका यहाँ पर अलग से वर्णन नहीं किया। और जो अघातीय कर्म है उनमें शुभ और अशुभ का इस प्रकार से 2 भेद बनते हैं। तो अघातीय प्रकृतियों में, अघातीय कर्मों में कुछ शुभ प्रकृतियां होती हैं, कुछ अशुभ प्रकृतियां होती हैं। तो शुभ प्रकृतियां जैसे वेदनी कर्म है, तो उसमें साता वेदनी ये शुभ प्रकृति है। नाम कर्म के 93 भेद है, तो उनमें से कुछ शुभ प्रकृतियां हैं और कुछ अशुभ प्रकृतियां हैं। गोत्र कर्म में उच्च गोत्र और नीच गोत्र, तो उच्च गोत्र ये शुभ प्रकृति है, नीच गोत्र ये अशुभ प्रकृति है। और कौन सा बचा? आयु कर्म। तो आयु कर्म में मनुष्य और देव आयु ये कैसी है? शुभ प्रकृतियां हैं। और नरक आयु कैसी है? ये सब अशुभ आयु है। तो इस प्रकार ये जो शुभ प्रकृतियां हैं, ये सब तीर्थंकर आदि की ये जो प्रकृतियां हैं, ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं। और पावम तु आगमे, माने जो अन्य प्रकृतियां, माने इन प्रकृतियों को छोड़ करके जो अशुभ प्रकृतियां हैं, जैसे वेदनी कर्म में असाता वेदनी है, नाम कर्म की जितनी अशुभ सारी प्रकृतियां हैं वे सब, गोत्र कर्म में जो नीच गोत्र आदि के नीच गोत्र है, तो ये सब कैसी है? अशुभ प्रकृतियां हैं। और ये कैसी है? पाप रूप है। माने शुभ का ही नाम पुण्य है, माने पुण्य प्रकृतियां, और ये अशुभ प्रकृतियों का नाम ही पाप है। इस प्रकार आगम का वचन इस प्रकार परमागम में कहा है। तो साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र और तीर्थंकर आदि प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां हैं। शेष अन्य पाप प्रकृतियां हैं, इस प्रकार परमागम में कहा है। तो इस प्रकार ये जो पुण्य पाप का वर्णन है वो यहाँ पे 19वीं नंबर की गाथा में किया गया। तो इस प्रकार पूरा जो पहला और दूसरे अधिकार का प्रकरण था, जो विषय था, वो इन गाथाओं में मात्र 19 गाथाओं में ही समाहित हो गया है। अब यहाँ पे लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ में जो प्रारंभ की गाथा थी, पहली नंबर की गाथा, वहां पे देखिए, छद्रव्य पंच अर्थी सत्वी तच्चाणी लव पयथा या। तो यहाँ पे 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थ का निरूपण किया। और उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति में आया था भंगुपाय ध्रुवत्ता, माने यहाँ पे भंग उपाय माने उत्पाद व्यय और द्रव्य का निरूपण भी किया जाएगा। माने एक जो मंगलाचरण स्वरूप गाथा थी उसमें मंगलाचरण भी था, और जो विषय इस लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ में आने वाला है उसका निरूपण था। तो उसके अनुसार जो 19वीं गाथा है वहां तक जो पहली पंक्ति के विषय थे वो सारे इसमें आ चुके हैं। 6 द्रव्य का वर्णन हो चुका है, 5 अस्तिकाय का वर्णन हो चुका है, 7 तत्वों का वर्णन हो गया, और पुण्य पाप का वर्णन करके 9 पदार्थों का वर्णन भी यहाँ पे पूर्ण हो गया है। अब कौन सा प्रकरण बचा है? यहाँ पे लघु द्रव्य संग्रह की पहली गाथा के अनुसार कौन सा प्रकरण बचा है? उत्पाद व्यय द्रव्य, भंगोपाय ध्रुवत्ता। तो ये जो प्रकरण आना है उत्पाद व्यय द्रव्य का, तो ये लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ में और माने अलग से लिया गया है। बृहद द्रव्य संग्रह में तो माने उन गाथाओं में इस प्रकरण को गर्वित कर लिया था, लेकिन यहाँ पे अलग से इस पूरे प्रकरण को लिया जा रहा है, उत्पाद व्यय द्रव्य के प्रकरण को। तो अभी 20-21 गाथाओं में ये जो उत्पाद व्यय द्रव्य का प्रकरण है वो यहाँ पे लिया जाएगा। और उसके बाद आगे चल करके जो मोक्ष आदि की मोक्ष जो
मृत द्रव्य संग्रह में तीसरा अधिकार था, उसकी चर्चा फिर आगे की गाथाओं में आएगी। तो ये 20 और 21 नंबर की जो गाथाएं आगे आने वाली हैं, इसमें उत्पाद व द्रव्य की चर्चा आचार्य करने वाले हैं। ठीक है, चलिए समय है अभी, तो एक 20वीं नंबर की गाथा को और अपन एक सामान्य अर्थ उसका अपन समझ लेते हैं। देखिए 20वीं नंबर की गाथा, णासई रण पज्जाओ उपजई देव पज्जौ तथ जीवो साएव सब्बस भुंगप्पाय दुवा एवं। देखिए णासई रण पज्जायो, अर्थात णासई अर्थात नाश को प्राप्त होती है, रण पज्जाओ, रण अर्थात नर, पज्जाओ अर्थात पर्याय, तो नर पर्याय नाश को प्राप्त होती है। उपज्जई देव पज्जौ, तो यहाँ मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ, और उपज्जई माने उत्पाद होता है किसका, देव पज्जौ अर्थात देव पर्याय का उत्पाद हुआ। माने इस भव में किसी ने मनुष्य पर्याय का व्यय किया और अगली पर्याय में देव पर्याय में जन्म हुआ, तो देव पर्याय का उत्पाद हुआ। जीवो स एव सब्बस्य, यानी और इन सभी अवस्थाओं में चाहे मनुष्य पर्याय हो चाहे देव पर्याय हो, उसमें जो जीव है वह वैसा का वैसा ही रहता है। माने जो जीव मनुष्य पर्याय में था और मनुष्य पर्याय को छोड़ करके अब देव पर्याय में उत्पन्न हुआ है, तो जीव बदल गए हैं या सेम है? कि जो जीव मनुष्य पर्याय में था और मनुष्य पर्याय को छोड़ करके जिस जीव ने देव पर्याय को उत्पन्न हुआ है, वे दोनों एक समान ही है। जीवो स एव सर्वस्य भंगोपाय ध्रुवा एवं, इस प्रकार सभी द्रव्यों में भंग अर्थात नाश, उपाय अर्थात उत्पाद, ध्रुवा अर्थात द्रव्य, इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। माने जिस प्रकार यहाँ पे उदाहरण दिया, मनुष्य और देव पर्याय का उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया, जैसे जीव द्रव्य में मनुष्य पर्याय का व्यय होता है और देव पर्याय का उत्पाद होता है, और इन दोनों ही पर्यायों में जीव वैसा का वैसा ही रहता है। जीवो सा एव, कि जीव वही है। तो इस प्रकार मनुष्य पर्याय का व्यय, देव पर्याय का उत्पाद और उसमें वर्तने वाला जो जीव है वह वैसा का वैसा रहने के कारण द्रव्य है। तो इस प्रकार जो उत्पाद व्यय द्रव्य की व्यवस्था है वह सभी द्रव्यों में होती है। माने सभी द्रव्यों में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन परिवर्तन होते हुए भी उसका द्रव्यपना वैसा का वैसा ही है। जैसे सुमेरु पर्वत आदि है, सम्मित शिखर जी आदि, ये सारे पर्वत है, ये जो त्रैकालिक कहे जाते हैं, माने सदा वैसे के वैसे ही रहते हैं, लेकिन इनमें भी निरंतर उत्पाद व द्रव्य चल रहा है। जो आकृति हमें दिखाई दे रही है वो सदा वैसी की वैसी ही रहती है, लेकिन उसमें भी जो पुद्गल परमाणु है उनमें उत्पाद व्यय ये निरंतर चलता है। और इस जगत में जो कुछ भी है उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य ये व्यवस्था सभी में बनी हुई है। 16 स्वर्ग है, 7 नरक है, वे तो सदा वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, लेकिन वैसे के वैसे रहने पर भी उनमें उत्पाद व्यय निरंतर चल रहा है। सिद्ध भगवान है, सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए तो अनंत काल तक अब वो सिद्ध ही रहने वाले हैं, लेकिन उनमें भी उत्पाद व्यय निरंतर चल रहा है। माने प्रत्येक वस्तु में उत्पाद व्यय द्रव्य का सिद्धांत ये लागू होता है। कोई भी जड़ हो जाए, जड़ भी ना हो, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जड़ होने में तो वो पुद्गल हो जाएंगे, लेकिन पुद्गल का भी अस्तित्व उत्पाद व्यय द्रव्य से ही है। यदि उत्पाद व्यय नहीं होंगे तो वस्तु रहेगी ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं रहेगी। और विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में
आत्म स्वरूप स्तुति नंबर 16 पेज नंबर 24 स्तुति नंबर 16 केवली कन्ने बांग मैं गंगे जगदम्बे अगनाथ हमारे सत्य स्वरूपे मंगल रूपे मन मंदिर में देश हमारे कुंद कुंद रंग वेदानंद आगे मुनि सारे सब कुल कुमुद चंद्रमाये सु शिक्षा व्रत दे स्वर्ग सिधारी पीड़ित व्यर्थ चित्त जन जब जो आए शरण तिहारी क्षण भर में उनके तब तुमने करुणा कर संकट सब टारी केवली कन्यवाण में गंगे जगदम्बे अगनाथ हमारी सत्य स्वरूपे मंगल रूपे मन मंदिर में देश हमारे वाणी के ज्ञान से सूर्य लुकालु सो वाणी